कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक होने और वालिद के जख्मी होने का मुकदमा। डंपर ड्राइवर फिरदौस खान 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मोटरसाइकिल के मनसूखशुदा लाइसेंस पर डंपर चलाने का भी इंकिशाफ हुआ। यह वाकया पेश आया और उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया गया था। डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक होने का मुकदमा। डंपर ड्राइवर फिरदौस खान 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मोटरसाइकिल के मनसूखशुदा लाइसेंस पर डंपर चलाने का इंकिशाफ भी हुआ। मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। तफ्तीशी अफसर ने सारी के सारे मामले के बारे में यह भी बताया। मुलजिम ड्राइवर के पास मोटरसाइकिल LTV लाइसेंस था और यह शख्स इसी सारे पेपर्स के साथ में डंपर चला रहा था। पुलिस ने इस बारे में ऐसा बताया है। और अब मामला चीनी का। लाहौर में चीनी की सप्लाई बहाल मगर मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। परचून की दुकानों पर चीनी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। पंजाब भर में महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी है। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम। जी उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर में चीनी की सप्लाई में बेहतरी आ रही है मगर जो कीमतें हैं उनमें अब भी अदम इस्तेहकाम की शिकायत जो हैं वो मौसूल हो रही हैं और मनमाने दामों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। शहर की बड़ी मार्केटें जो हैं वहाँ पर तो सरकारी रेट 173 रुपये पर ज़िला इंतज़ामिया अमल दरामद करवाती हुई दिखाई दे रही है, मगर जो गली महल्ले हैं वहाँ पर अब भी शिकायत ये हैं कि 190 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिससे शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और कीमतों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। अगर सुबह भर की बात कीजिए तो क्रैकडाउन के दौरान 30,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई, जबकि 2227 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 373 मुकदमा जो हैं इनका भी अंदराज करवाया गया, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में कदरे बेहतरी आई है। लेकिन जो अब भी जो गली महल्ले हैं वहाँ पर शिकायत जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं CCD पंजाब को डिसिप्लिन में लाने के लिए यूनिफॉर्म्स देने का फैसला कर लिया गया। हुक्काम ने फोर्स बनाते वक्त ऐसे यूनिफॉर्म्स की पाबंदी से उसे आजाद रखा था। फैसला यूनिफॉर्म के बगैर कार्रवाई से करप्शन और इख्तियारात से तजावुज की शिकायत सामने आने पर किया गया। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। जी जहांगीर। जी, CCD के ऑपरेशनल होने के बाद हुकाम की जानिब से हिदायत तो यही जारी की गई थी कि अहलकार सादा कपड़ों में मलबूस रहेंगे और सिविल कपड़ों में ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस या दीगर कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन इख्तियारात से तजावुज़ और CCD के नाम पर नौसरबाजी और फ्रॉड के वाक़यात सामने आने के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि CCD का भी यूनिफॉर्म होगा, जिसके लिए CCD हुकाम ने पंजाब हुकूमत को यह तजवीज़ पेश कर दी है और स्काई ब्लू रंग की शर्ट और गहरे रंग की पतलून को बतौर वर्दी तजवीज़ किया गया है। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद वर्दी का हतमी रंग और डिज़ाइन सामने लाया जाएगा, जिसके बाद CCD पंजाब भर में बावर्दी होकर ऑपरेशंस करेगी। जी जहांगीर खान ने अपडेट किया। फैसलाबाद में 12 घंटों के दौरान 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू अपने साथियों की गोलियां लगने से जख्मी। एक डाकू हलाक हुआ। तफसील जान लेते हैं मजीद समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ। देखिए, फैसलाबाद के अंदर मुबैना पुलिस मुकाबलों में होशरुबा इजाफा जो है देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान 3 पुलिस मुकाबले जो है फैसलाबाद के अंदर पोर्ट हुए हैं। थाना जुमरा के इलाका में, बालक के इलाके में और रुडाला रोड के इलाके में, जहां पर 3 डाकुओं को जो है उनके साथियों की गोलियां लगने से वो जख्मी हुए हैं, जबकि एक डाकू जो है हलाक हुआ है। रवां साल की अगर बात की जाए तो रवां साल के अंदर मजमूई तौर पर 86 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 58 डाकू जो है वो अपने साथियों की गोलियों से हलाक हुए हैं, जबकि 52 डाकू जो है वो जख्मी हुए हैं। और इन तमाम पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस 90 डाकू ऐसे हैं जो इन पुलिस मुकाबलों में अपने साथियों को गोलियां मारकर फरार हैं, जो ताहाल जो है पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस का इस हवाले से यही कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आज के दिन की अहमियत की बात करते हैं। पाकिस्तान भर में आज 11 अगस्त यानी कि अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के किरदार और उनके आईनी और समाजी हुकूक के एतराफ़ के लिए मुख्तस है। उस्मान जावेद मलिक रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान बनने से 3 रोज पहले आयत का इरशाद ममलिकत खुदादाद में हर कोई अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आजाद। 11 अगस्त 1947 को दिया गया ये नस्बुलैन रियासत की पॉलिसी बन गया। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 20, 25 और 36 अक़लियतों की मजहबी आज़ादी, मसावी शहरी हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन। मुल्क में 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन मनाने का सिलसिला 2009 में शुरू हुआ, जिसका एक ही पैगाम है, पाकिस्तान का हर शहरी बिला इम्तियाज बराबर का पाकिस्तानी है। ऑल द नॉन मुस्लिम सिटीजन, उनको हक है अपने मंदिर, अपने चर्चेज, अपने गिरजाघर, हर जगह पे जाने के लिए, आज़ादी के साथ रहने के लिए। और ये कमिटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हर 11 अगस्त के दिन
मनाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशाइंदा बात कोई नहीं हो सकती है। अक़लियतों का दिन सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि एक अज़्म है कि हम सब मिलकर एक पुरअमन, रवादार और मजबूत पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएं। आगे बढ़े, एक अहम खबर आपको दें। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बात करें। उनकी सदारत में इजलास बुलाया गया। मुसाबिकती कमीशन के हुक्म से शुगर सेक्टर के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। शुगर सेक्टर के बारे में बात की गई। चेयरमैन डॉक्टर कबीर सिद्धू ने चीनी कार्टेल के खिलाफ इकदाम के बारे में बताया। तफसील के साथ इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू की गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। मुसाबिकती कमीशन के हुक्म से शुगर सेक्टर के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद बात होगी। के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील अहमद, बताइए ऑपरेशंस को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या गुफ्तगू रही? देखिए, बड़ा अहम इजलास था। कंपटीशन कमीशन के हुकाम ने ब्रीफ किया है वज़ीर खजाना को। जो शुगर बहरान पाकिस्तान में पैदा हुआ, कीमतें ज्यादा हुई, उसका जिम्मेदार जो है वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड को ठहराया गया है, क्योंकि उसने हुकूमत को गलत अदद शुमार पेश किए। गुज़िश्ता साल जून से अक्टूबर के दौरान गन्ने की पैदावार, दस्तयाब स्टॉक और चीनी की प्रोडक्शन के बारे में जो तखमीना लगाया था वो गलत था। और कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन ने यह भी कहा कि गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और कुछ 7,50,000 मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की गई और मकामी कीमतें जो है उसमें इजाफा हुआ, 200 रुपये फी किलो तक भी गई कीमत। और फैसला ये हुआ है, वज़ीर खजाना ने कहा कि शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाएगा और इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं होगा और शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के बाद कंपटीशन कमीशन का जो किरदार है वो बढ़ जाएगा। तो फैसला साजी के लिए आज़ाद और शफाफ डाटा हासिल किया जाए। कंपटीशन कमीशन ने कुछ सिफारिशात भी दी हैं और 2008-9, 2015-16, 2019-20 के चीनी बहरान जो है उसकी वजूहात पर भी ब्रीफिंग दी और बताया कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं। कंपटीशन कमीशन जुर्माने भी कर चुका है, कार्टेलाइजेशन को भी सामने ला चुका है, आर्डर भी पास कर चुका है, लेकिन उसके हवाले से बाद में कुछ स्टे आर्डर्स लिए गए सिंध हाई कोर्ट से भी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया है आज कमेटी को। और वज़ीर खजाना ने हिदायत जारी की हैं कि तहकीकात के लिए जो है वो आज़ादाना जो आज़ाद मेंबर्स हैं उनकी खिदमत हासिल की जाए, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, उनकी राय हासिल की जाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। अक़लियतों का कौमी दिन। पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतें मुल्क की तरक्की का अहम हिस्सा है। आईन पाकिस्तान के तहत हर शहरी को बराबरी के हुकूक हासिल हैं, जो बाहमी एहतराम और यकजहती की मजबूत मिसाल है। फेलरिंग एंड्रयूज रिपोर्ट करेंगी। मजहब के मुताबिक इबादत की आज़ादी, मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाइंदगी, तालीमी इदारों में मसावी मौके और समाजी तकरीबात में भरपूर शिरकत, ये सब पाकिस्तान में अक़लियतों को दी जाने वाली सहूलियात की झलक है। तालीम का मैदान हो, सेहत या कोई और शोबा, अक़लियती बरादरी को भरपूर नुमाइंदगी मिल रही है। अक़लियतें पाकिस्तान के कौमी धारे का हिस्सा हैं। एवरीबडी इन पाकिस्तान has equal place। मसीही बरादरी का कहना है कि पाकिस्तान ने इन्हें न सिर्फ बराबरी के हुकूक दिए बल्कि इज्जत और प्यार से नवाजा। इन्हें अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी है। हमें पाकिस्तान में रहते हुए मुकम्मल आज़ादी है। मजहबी तौर पे हम अपनी प्रेयर, हमारी जो जगह है इबादत गाहें, हम आज़ादी से वहाँ प्रेयर कर सकते हैं। पंजाब के वजीर बराए अक़लियती अमूर कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। इस वक्त हमें ज़रूरत है लोगों को जोड़ने की और पंजाब हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करता है, दिलों को जोड़ने की बात करता है और मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की उस सोच को सैल्यूट करता हूँ। यही बाहमी इज्जत और यकजहती पाकिस्तान के माशरती ढांचे को मजबूत बनाती है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतें इस धरती का फख्र हैं, जो अपनी मेहनत और मोहब्बत से पाकिस्तान की तरक्की की कहानी में सुनहरी बाब लिख रहे हैं। कैमरामैन उमर अजीम के साथ वेल्डिंग एंड्रयूज, समा, लाहौर। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के 21वें कॉन्वोकेशन की बात करते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले 3,276 तलबा को डिग्रियाँ दी गई। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर तलबा को 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था, तलबा दयानतदारी, मेहनत और सीधे रस्ते को अपना शियार बनाए। तकरीब में बहरिया यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी और पाकिस्तान नेवी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स से फारिग तहसील तलबा, उनके वालिदैन, यूनिवर्सिटी इंतजामिया, असातिज़ा और शोबा तालीम की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की।
आपको बताएं वजीर इत्तलात पंजाब क्या कहती हैं। 14 अगस्त को फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू की तो ये बताया, ये कहा कभी तो हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा कर दिया करें, अगर कोई पाकिस्तानियत और इंसानियत बाकी है तो उसका मुजाहिरा करें। फसादी टोले को अवाम की खुशियां खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अज़मा बुखारी ने कह दिया, अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। बेहतर यही है पीटीआई 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। पंजाब में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला, अब भी कोई नहीं निकलेगा। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब बानी पीटीआई की जलाओ घेराव और मारधाड़ की सियासत को मुस्तरद कर चुका। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी बानी पीटीआई की मनफी सियासत से तंग आ चुके हैं। कौमी दिन पर एहतजाज करना किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा हो ही नहीं सकता। अज़मा बुखारी ने बात की तो उन्होंने कहा, 14 अगस्त को फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है, कभी तो हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा कर दिया करें। अगर कोई पाकिस्तानियत और इंसानियत बाकी बची है तो उसका मुजाहिरा भी करे। फसादी टोले को अवाम की खुशियां खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अज़मा बुखारी ने कहा, अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, कानून हरकत में आएगा। सखर में पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी और मारिका हक में फतह का जश्न मनाने की तैयारियां, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील। जी, पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी और मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त का जश्न मनाने के लिए सखर में तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। कौमी परचम लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं न्यू पिंड ब्रिज पर मौजूद हूँ। इस ब्रिज को जो है बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो है सजाया गया है। ब्रिज के दोनों अतराफ जो है कौमी परचम पेंट कर दिए गए हैं, जबकि सिंध की 5000 साल पुरानी तहजीब अजरक को भी जो है उसका भी टच दिया गया है। तो पुल की दोनों दीवारों पर जो है अजरक बनाई गई हैं। तो यूँ सखर का न्यू पिंड का ओवरहेड ब्रिज इस वक्त खूबसूरती का मंजर पेश करता है। शहरी बहुत खुश हैं कि कई अरसे के बाद जो है न्यू पिंड ब्रिज की किस्मत जागी है और इसका रोड भी बना दिया गया है। तो यूँ सखर के और न्यू पिंड के शहरी जो हैं वो बहुत खुश हैं। जी, जमील मुगल ने अपडेट किया। चहलों में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम के तहत शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम किए गए। सुबूहाली का शिकार रहने वाले लहड़ी जंगल और नेशनल पार्क को असली हालत में बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया गया। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे आमिर कियानी। जी आमिर। आज बिल्कुल देखें, जश्न आज़ादी की मुनासबत से जेल में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। सोहावा के नेशनल पार्क में शुरू होने वाली इस शजरकारी मुहिम में न सिर्फ पौधे लगाए गए बल्कि शहरियों को फलदार, फूलदार और सायादार पौधे मुफ्त भी तकसीम किए गए। इस शजरकारी मुहिम के साथ साथ लहड़ी जंगल और नेशनल पार्क की बहाली के काम का भी आगाज़ किया गया है। मैं इस वक्त लहड़ी जंगल के उस नेशनल पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर पिछली कई दहाइयों से तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये नेशनल पार्क ज़बूहाली का शिकार था। महकमा जंगलात और फलाई तंजीम के तावन से पार्क की बहाली के जो काम है इसका आगाज़ किया गया है। यहाँ हमारी बात महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान से हुई तो उनका यही कहना है कि नेशनल पार्क को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा और शहरियों के लिए वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए झूले, लाइटिंग और दीगर जो तफरीह का सामान इस मनसूबे में शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया आमिर कियानी, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के रिहायशी भारती खानाराम मैट्रिक इम्तिहानात में दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने इलाके और अपनी बिरादरी के लिए मिसाल बन गए। घर वालों को अपनी बेटी पर फख्र है। इलाके के लोग कहते हैं होनहार तालिबा शाबाशी की मुस्तहिक है। मोहम्मद फैसल की रिपोर्ट। पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी वतन का फख्र। हिंदू कम्युनिटी की होनहार बेटी भारती कानाराम ने बरादरी में माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सादकाबाद की रिहायशी भारती कानाराम ने भावलपुर बोर्ड से मैट्रिक इम्तिहानात में आर्ट्स ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की। मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। टीचर्स ने हम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें ट्यूशन की भी कभी ज़रूरत नहीं हुई। और पेरेंट्स ने हमारे जैसे भी घर पर हालात हुए उन्होंने कहा कि पढ़ो, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। होनहार तालिबा के घर वाले खुश हैं, बरादरी वाले भी भारती की कामयाबी पर फख्र कर रहे हैं। अबू कानाराम ने जो मेहनत की है उन्होंने उसका एक ही नारा था, रुखी सुखी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अबू कानाराम ने ख़ास तौर पर भारती पे तवज्जो दी, क्योंकि वो पढ़ लेके अगर एक बच्ची पढ़ गई तो पूरा ख़ानदान पढ़ जाएगा। इससे कि पूरे ख़ानदान के घर के अंदर रोशनी आ जाएगी। हम अहले इलाका वाले इस चीज़ पर बहुत खुश हैं कि भारती ने 2nd पोजीशन बोर्ड में हासिल की है और ये बहुत ज़्यादा खुशी का बायस है, ना सिर्फ उसकी ख़ानदान के लिए
उसकी मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है उसके लिए भी, बल्कि अहले मोहल्ला के लिए भी। भारती कानाराम की कामयाबी साबित करती है कि मेहनत के साथ पुख्ता अज़्म हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मोहम्मद फैसल, समा, रहीम यार खान। पाकिस्तान में फुटबॉल की बढ़ती मकबूलियत। चकवाल की नाजिया बतूल लाहौर में फुटबॉल की तरबियत लेने में मसरूफ। चकवाल से लाहौर फुटबॉल तक की सफर की तफसीलात जानिए कादिर खाजा की रिपोर्ट में। फुटबॉल का जुनून दिल की धड़कन बन गया। फुटबॉल से प्यार 23 साल की नाजिया बतूल को चकवाल से लाहौर तक खींच लाया। गोल पोस्ट की पहरेदार नाजिया बतूल गोलकीपिंग की तरबियत में मसरूफ। नाजिया बतूल कहती हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हदफ है। फुटबॉल कोई स्पोर्ट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा बस शौक है। मैं कहती हूँ कि बस मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। ट्रेनर का कहना है, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। नाजिया जल्द पाकिस्तान खेलेगी। बहुत हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, और इसी वजह से उस पर ज़्यादा ध्यान भी इसीलिए है कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको इंटरनेशनल देखेंगे आप। ख्वाब की ताबीर नाजिया बतूल को जिला चकवाल के गांव सदोवाल से लाहौर ले आई। खातून फुटबॉलर किसी भी रुकावट को हौसले की धार से काटने का अज़्म रखती हैं। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर।